तो गाइस आप सभी लोगों का स्वागत है डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के सीजन 5 के एपिसोड 6 में। तो गाइस मैं वापस से आ चुका हूँ ये वाला एपिसोड लेके। तो गाइस ये एपिसोड का स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ये बंदा कुछ कर रहा होता है और गाइस वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे डालियन का हो रहा महसूस नहीं हो रहा। उसके बाद उसको चेला होता है, उसका चेला मतलब उससे बोल रहा होता है कि वाइस प्रेसिडेंट तो वो वाले विला में गए थे, वो वाले जो बच्चा जो हो रहा था वो बच्चे को पकड़ने, पर वो अभी तक भी नहीं आए वो विला से। उसके बाद गाइस ये बंदा कहता है वो ट्रू इमॉर्टल रियल्म तक पहुंचने वाला था, उसके मरने के बाद भी मुझे कुछ तो महसूस होना चाहिए था। तो गाइस उसका चला होता है, वो चला मतलब बोल रहा होता है कि उसका मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फिर गाइस ये वाला बंदा बोलता है कि तो उसकी जगह में अभी तू ये वाला मिशन कंप्लीट करेगा। बट गाइस उसका वाला चला बोलता है कि पर मुझे तो लॉर्ड वेसन को रेस्क्यू करना था ना। गाइस वो बंदा बोलता है कि तू उसको उस काम को छोड़, मैं वो काम को संभाल लूंगा। ऐसे में गाइस हाउस टू सेलेस्टियल टूर्नामेंट हो रहा होता है। उस टूर्नामेंट को देखने गाइस हर एक जगह से गाइस लोग आए होते हैं। अभी गाइस एक मतलब बंदे को दिखाया जाता है जो कि होता है हमारा प्रीवियस चैंपियन, जो होता है मोंक जिंडैंग। रूल्स के हिसाब से अगर तुम 2 साल लगातार जीतते हो तो उसे लेजेंडरी कल्टीवेटर से लड़ने का मौका मिलेगा। तो कहता है अगर मोंक जिंडैंग इस साल भी जीत जाता है तो उन्हें लेजेंडरी कल्टीवेटर के साथ लड़ने मौका मिलेगा। चंचल कहता है पिछली बार भी इसने एक ही मूव में सबको हरा दिया था। सुमन कह रही होती है वैसे दोनों थोड़ा देर बात करो, मैं सॉरी। वाह कहता है क्या लगता है नुआन जब बड़ी होगी तो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी। जो कहता है कि नहीं, कम से कम वो वॉन्गलिंग की तरह एनर्जी लेवल 5 की तो नहीं होगी। टूर्नामेंट शुरू होता है और सभी लोग पर एक साथ हमला करते हैं, पर वो सबको आसानी से डॉज करके दूसरी तरफ हमें इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है। ये लोग बात कर रहे होते हैं जितना एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल एनर्जी ये सब रिलीज करेंगे, ये सब उनको कंफ्यूज करके फास्ट प्रिजन और मजबूत बनाएंगे। कुछ ही टाइम में जितना स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रहा है वो हेवन लेवल को सील कर देगी। वो दोनों कह रहे होते हैं लगता है इस बार में बहुत सीलेगा। वो कहाँ से आया है किसी को नहीं पता, पर उसकी टेक्निक भी मॉडल वर्ल्ड के टॉप कल्टीवेटर जैसी है और वो एक ही अटैक में सबको हरा देता है। और रेमोडस कहता है वो टॉप कल्टीवेटर का स्टूडेंट है। दूसरी तरफ चंचल वॉन्गलिंग से पूछता है वॉन्गलिंग मॉडल वर्ल्ड का टॉप कल्टीवेटर आखिर कौन है? किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। कहता है उसने इस साल वो कहता है उसने उस साल पार्टिसिपेट किया था, उसने सबको एक ही मौके में हरा दिया था। लास्ट टाइम लोगों ने उसे डिमन के वॉर में देखा था, लेकिन किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा। वह कहता है अगर मोंक के टूर्नामेंट जीत गया तो उसे आना ही होगा। लिंक कहती है उसे आने की कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वाहों कहता है टॉप कल्टीवेटर सबके लिए एक रोल मॉडल है। अगर वो नहीं आया तो सभी कल्टीवेटर की उसकी कल्टीवेटर जर्नी से भरोसा ही उड़ जाएगा। हम पास्ट का सीन देखते हैं जब वॉन्गलिंग 9 साल का होता है और उसके डैड उसके लिए तालिस्मान बना रहे होते हैं और कहते हैं वॉन्गलिंग तुम्हें अपनी पावर्स को काबू करना सीखना होगा, शायद तुम्हें कोई मास्टर मिल जाए। तभी वॉन्गलिंग इस टूर्नामेंट को देखकर सोच रहा होता है कि उसको इसके अंदर में मतलब कोई अगर मास्टर मिल जाए तो, पर वो टूर्नामेंट में ज्वाइन करता है। उसका तो सबको ही हराया था वो 9 साल का वॉन्गलिंग। वो 9 साल का वॉन्गलिंग उसका सबको हरा के टॉप कल्टीवेटर बन जाता है। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं कि मोंक ने सबको हरा दिया होता है, पर तभी सेज अज़ूरा ड्रैगन नाम का एक बंदा आता है जो कि सेलेस्टियल रैंकिंग में 6th होता है, लेकिन वो उसे भी एक ही मूव में हरा देता है। तभी यहाँ ड्रोन सेट लीडर आते हैं, उसे लड़ने के लिए मोंक आता है। वो कहता है कि मुझे बस टॉप कल्टीवेटर से लड़ना है। सेट लीडर कहते हैं मुझे कम मत समझो। मोंक मन में सो कह रहा होता है मैं टॉप कल्टीवेटर का स्टूडेंट नहीं, पर हर दिन
20 किलोमीटर माउंटेन अप ऊपर नीचे करता हूँ, 1000 बार लकड़ियाँ काटता हूँ और 1000 पुशअप करता हूँ हर दिन में ट्रेनिंग में। इसीलिए क्योंकि मैं टॉप कल्टीवेटर को चैलेंज करना चाहता था। तभी सेक्ट लीडर इस पर हमला करता है, तो ये उनको आसानी से रोक देता है। ये देखकर वो शॉक होते हैं और उस पर लगातार हमला करने लगते हैं, पर मॉन्क का डिफेंस बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होता है और वो सेक्ट लीडर को दूर धकेल कर फेंक देता है। इसके बाद गाइस सेक्ट लीडर गुस्से में आ जाते हैं और वो एक बड़े से मीटियोर को समन कर देते हैं और गाइस मॉन्क उस मीटियोर को तबाह कर देता है और ये देखकर सेक्ट लीडर शॉक होते हैं। मॉन्क कहता है आप थोड़ा आराम करो और उसे नीचे पटक देता है। बाकी सब लोग भी ये देख के हैरान होते हैं। चंचा और गुआंग कह रहे होते हैं ये एक इंसान है या फिर कोई राक्षस। सुंदरम कहती है अगर वोंगलिंग पार्टिसिपेट करे तो ये टूर्नामेंट आधे दिन में नहीं आधे घंटे में ही खत्म हो जाएगा। तभी अनाउंसमेंट होता है कि एक और पार्टिसिपेंट आया होता है, मास्टर क्रिस्पी नूडल। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। वाहम कहता है क्या हुआ चंचाओ? चंचाओ कहता है एक और बंदा, पर ये देखने में कमजोर लगता है। इसकी शक्ल देखकर सुनरोंग, वोंगलिंग की मॉन या फ्रॉगी और लिंग समझ जाते हैं कि ये वोंगलिंग है। हमें बताया जाता है रियल सेपरेशन एक्सपेल है जो वोंगलिंग अपने बाल में अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इन्फ्यूज करके बनाता है और वो वोंगलिंग का ऑर्डर फॉलो करता है और खुद से लड़ सकता है। हमें पास्ट में दिखाया जाता है वोंगलिंग जुमो यहाँ से कह रहा होता है टूर्नामेंट में इसे रजिस्टर करवा दो। तभी जिनके कहता है मास्टर को बचपन में ही टॉप कल्टीवेटर का टाइटल मिल गया था, इस वजह से वो इस टूर्नामेंट में अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते। जुमो यह कहता है तो आपकी जगह ये लड़ेगा और कहते हैं मैं डॉक्यूमेंटेशन संभाल लूंगा, पर इसका नाम क्या होगा? वोंगलिंग कहता है मास्टर क्रिस्पी नूडल। और नेक्स्ट सीन में ये दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग देखते हैं कि ये वाला एपिसोड खत्म हो चुका है। हाँ खत्म हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अभी तुम लोगों को तो गाइस देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि मैं इसको इस जगह में एंड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं गाइस आप लोगों के साथ और एक नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे ना। नेक्स्ट एपिसोड देखो जाके जाओ, चैनल पे अपलोड हो चुका होगा, जल्दी जाओ।